बीजेपी सरकार जो है अपने ताने सो रहने से जो है राहुल गांधी को जेल भेजना चाहती है। अरे ईडी की कार्रवाई हो रही जबरदस्ती, इतना पूछताछ हुआ, 36,000 पन्नों का दस्तावेज दे दिया गया। बार बार जैसे जब चाहते थे दबाव बनाने के लिए ईडी का प्रयोग करते। अहमदाबाद के सम्मेलन को देख के मोदी डर गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है। ये लखनऊ में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज ईडी ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन जताने जा रहे थे। आप देख सक रहे हैं ये सामने जो है बैरिकेड लगा हुआ है, उस पार पुलिस है और इस पार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो ईडी का विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें जो इनका विरोध है वो ये है कि सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से ये चीज़ें सामने ईडी में एक ने जो जिक्र किया है उसको लेकर ये विरोध है। बड़ी संख्या में लोग हैं। हम लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है। बीजेपी सरकार जो है अपने ताने सो रहने से जो है राहुल गांधी को जेल भेजना चाहती है। राहुल गांधी जी गुजरात गए, वहाँ इनको लगा कि हमारी जमीन यहाँ से बीजेपी की खिसक सकती है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी का उनको समन भेजा है, उनको अरेस्ट करने की पूरी संभावना है। ये चाहते नहीं है कि देश में लोकतंत्र रहे, कोई विरोध प्रदर्शन करे, क्योंकि अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं जो अडानी और ईडी को दिया है गुजरात में, जो इन्होंने पिछले 20 साल से किया है, जो भ्रष्टाचार निकल के ना आ जाए इसके लिए जो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं। अरे ईडी की कार्रवाई हो रही जबरदस्ती, इतना पूछताछ हुआ, 36,000 पन्नों का दस्तावेज दे दिया गया। बार बार जैसे जब चाहते थे दबाव बनाने के लिए ईडी का प्रयोग करते। कुत्ते हो गए हैं ईडी और सीबीआई वाले, क्या जब चाहे तब किसी के दफ्तर में भेज दोगे, जिसका चाहोगे उसका आप जांच करने लगोगे। पहले भी इस तरीके के बैरिकेडिंग से एक मौत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? ये बैरिकेडिंग लोगों के योगी मोदी सरकार का दुस्साहस है, इनको जनता से प्यार नहीं है, ये जनता की बलि लेना चाहते हैं, इसलिए ये भाले युक्त जो है कि बैरिकेडिंग कर रखा है। यहाँ पे जो है कि इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ईडी का दुरुपयोग है, जब तक बंद नहीं करेंगे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। एक गांधी नेहरू परिवार को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि विपक्ष कोई रह जाए, ये बगैर विपक्ष के राजनीति करना चाहते हैं। जो सरकार का विरोध करता है उसको दमन करना चाहते हैं। ये हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना हमारी पार्टी बर्दाश्त करेगी। हम लोग जो है कि मरते दम तक, सड़क से लेके जेल तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनका विरोध करेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद। इस तरीके का आज विरोध प्रदर्शन देखिए ये प्रदर्शन हमारा बहुत सफल प्रदर्शन है। मोदी जी और शाह जी डर गए हैं, ईडी के सहारे कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ादी दिलाई और सबके हक हकूक की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी, चेयरपर्सन जो है सोनिया गांधी जी, ये लोग डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी खुली किताब हैं ईमानदारी की। ईडी जहाँ पर ये कोई नहीं चलती है वहाँ पर ये ईडी को आगे कर देते हैं और अपने कार्य को छुपाने के लिए ही ईडी को आगे करते हैं। आज तक ईडी ने कितने निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया, कोई 10 साल कोई 15 साल के बाद जेल से छूट गया, ईडी को कोई सज़ा नहीं मिली। हमारा कहना यह है कि जो निर्दोष लोग जेल भेजे जाते हैं, जब अदालत उन्हें निर्दोष घोषित करती है तो ईडी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। सरकार के खिलाफ क्यों विरोध? सवाल ये है कि ईडी जो कार्रवाई करी पिछले 10 सालों में करीब 800 केस हैं जो ईडी इन लोगों पे कर रखे हैं। जब पार्लियामेंट में सवाल होता है कि आप ईडी से, तो जवाब नहीं मिलता है, कुछ है नहीं। अब राहुल गांधी जी का अहमदाबाद का अधिवेशन 3 दिन के लिए अहमदाबाद में, फिर राहुल गांधी जी हैं, तब वो एक जनता का ध्यान भटकाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए हरकतें करते हैं, पब्लिक का ध्यान भटकाते हैं। वोट बिल लाए, उससे ध्यान भटकाया, जब उसमें कोई वो ध्रुवीकरण नहीं कर पाए तब राहुल गांधी पे आ गए। तो मैं कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी का नारा है डरो मत डराओ मत। जितना मोदी जी अमित शाह डराएंगे उतना राहुल गांधी और मजबूत होंगे, आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ईडी को लाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ईडी को लाने वाला, ईडी की उत्पत्ति कैसे हुई? ये तो एक डिपार्टमेंट है, हर देश में होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। कांग्रेस के कार्यकाल में बना तो वो हर देश में होता है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सब जगह चाहिए।
हर देश की रिक्वायरमेंट है, जैसे पुलिस रिक्वायरमेंट है वैसे ईडी की रिक्वायरमेंट है, आर्मी रिक्वायर्ड है, सिंचाई विभाग रिक्वायर्ड है, ऐसे ईडी भी रिक्वायर्ड है। ईडी की कार्यशैली पे आपको क्या विरोध है, किस तरीके से? ईडी की कोई कार्यशैली नहीं, ईडी नरेंद्र मोदी का पप्पू है, सीबीआई नरेंद्र मोदी का पप्पू है। आज वक्फ बोर्ड पे जजमेंट कुछ हो सकता था, इसलिए कांग्रेस को कुछ बदनाम कर दो। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, भारतीय राष्ट्रीय संगठन को अंग्रेजी में कांग्रेस बोलते हैं, पूरे देशवासियों का संगठन है ये। नरेंद्र मोदी जी के बाप भी इस कांग्रेस में थे। मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उनका बेटा जो है लुटेरा ठगेंदर झुटेंदर निकल आया, तो वो आत्मा क्या करे। तो पूरे देशवासियों का संगठन था। मैं आता नहीं, समाचार आता नहीं था, इसलिए ने एक ट्रस्ट बनाया, हम लोगों के समाचार उसमें आएंगे। तो ये तो देश की धरोहर है, देश की संपत्ति, इसका सम्मान करना चाहिए कि उसको बदनाम कर डालेंगे। कौन से पैसे लिए हुए हैं उसमें हमने, और कौन से पैसे हमने गबन कर दिए। आपने जो है 25 लाख करोड़ रुपया जो है अडानी को दे दिया, 20 लाख करोड़ रुपए अंबानी को दे दिया। आपके पैसे जो है ये फालतू हो रहे हैं, देशवासियों के पैसे। और आप बता रहे कि 90 करोड़ रुपए आपने जो है ट्रांसफर किया। 90 करोड़ रुपए हमने ट्रस्ट पे ट्रांसफर किया है, और वो भी अखबार चलाने के लिए, अपने ट्रस्ट के काम के लिए किया हुआ। इसने ये जो बैरिकेडिंग लगाई है, इसको लेकर ये अब हटाने लगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत गलत काम है। हम लोगों को रोकने के लिए राजिश रची गई, लेकिन हम लोग लड़ने वालों में से, हटने वालों में से नहीं। वो कदम के कदम मिलाते चलेंगे, चाहे जान भले ही जाए, लेकिन अपनी आवाज पूरी करके ही रहेंगे। ये मेरा सबसे वादा है। तो देखिए, ये जो है बैरिकेडिंग पुलिस ने यहाँ तमाम जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ईडी की चार्जशीट के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।